हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में इच्छाओं की पूरी होने की स्थिति के बारे में कि व्यक्ति के जीवन में उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं या सिर्फ कल्पनाओं में ही उसकी इच्छाएं रह जाएंगी। हम आज कुंडली में जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करने के लिए सोचता है, जो भी उद्देश्य पूरा करने के लिए सोचता है, जो जिन भी सपनों को पूरा करने के लिए सोचता है, जिन सपनों को चाहता है कि वो जीवन में पूरा करे, क्या वे सपने जीवन में उसके पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जीवन में जो भी हमारी कुंडली के ग्रह काम करते हैं उसमें ग्रह योग भी बहुत हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में, हमारे सपनों को पूरा करने में। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में लक्ष्यों को सोचते हैं, सपनों को सोचते हैं और उनको पूरा कर कर दिखा देते हैं या उनको पूरा कर कर अपने जीवन में उनको संपा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को सिर्फ सपनों तक ही सोचते रहते हैं, वो सपने उनके सपनों में ही रहते हैं, हकीकत में उनके जीवन में वो नहीं हो पाते हैं। उनके जीवन में ख्याली पुलाव, काल्पनिकता, इन्हीं चीज़ों की महत्ता रह जाती है। हकीकत में वे काम नहीं कर पाते हैं, हकीकत में सपनों को पूरा वे नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं? क्या आप अपने जीवन में सपनों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हम इस चीज़ को आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे, कुंडली में ग्रह स्थितियों के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी सपने को, किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व की होती है, उसकी पर्सनैलिटी की होती है। तो जो कुंडली में लगन होता है, देखिए ये जो पहला जो भाव होता है, पहला जो ये स्थान है, इसको हम लगन भाव कहते हैं। और लगन भाव सबसे जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे अधिक बली होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन का स्वामी बली अवस्था में हो, लगन का स्वामी बली किस प्रकार होगा, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो 11 नंबर का जो ग्रह है वो शनि है। और शनि या तो यहीं पर बैठा हो या शनि यहाँ पर बैठा हो। यहाँ पर बैठने का मतलब है कि केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च की राशि में हो, खुद की राशि में हो, तो लग्नेश बली हो। तो ये एक पहली कंडीशन होती है किसी भी कुंडली में, जब लग्नेश बली हो या तो लग्नेश बली हो या लगन को दो शुभ ग्रह देखते हो या लगन को दो शुभ ग्रह देखते हो। मान लो यहाँ पर बुध और शुक्र हैं, यहाँ पर बुध और शुक्र हैं, तो ये दो ऐसे शुभ ग्रह होंगे जो लगन को देखेंगे तो यहाँ पर लगन बली माना जाएगा। और व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ही दृढ़ होगा, अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत समर्पित होगा। अगर दो शुभ ग्रह देख रहे हो, चाहे दो शुभ ग्रह लगन में हो, मान लो शुक्र और गुरु यहाँ पर लगन में हो, तो ये भी दो शुभ ग्रह बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे, व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहेगा ऐसे व्यक्ति। तो कहने का मतलब है कि लग्नेश बली हो या लगन में दो शुभ ग्रह हो या लगन को दो शुभ ग्रह देखते हो, कम से कम इतनी स्थिति होनी चाहिए। दोनों में से एक भी होगी तो भी व्यक्ति के जीवन में सफलता उसको प्राप्त होगी। अब वो सफलता ग्रह के अनुसार प्राप्त होगी। मान लो चंद्रमा लगन पर है 4 नंबर में, तो सफलता थोड़ी जल्दी प्राप्त होगी। या अपनी खुद की राशि में मंगल है तो जल्दी प्राप्त होगी। वहीं पर अगर राहु शनि है, अगर 11 नंबर में, 10 नंबर में, 7 नंबर में, तो व्यक्ति को थोड़ी लेट सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये पहली कंडीशन है जब व्यक्ति के जीवन में उसके सपने पूरे हो सकते हैं। लग्नेश बली होना सबसे जरूरी है, सबसे प्रमुख है। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं एकादश भाव की। ये जो एकादश भाव कुंडली का होता है, जो ये बॉक्स होता है, इसको हम बोलते हैं एकादश भाव। ये इच्छा पूर्ति का होता है और जीवन में लाभ का होता है, बड़े भाई का होता है, व्यक्ति की जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करने का होता है, समस्त सुख प्राप्त करने का होता है। तो ये एक ये भी आज के जीवन में बहुत जरूरी भाव होता है। हालांकि ये भाव कहीं ना कहीं व्यक्ति की जीवन में बीमारी का कारण भी बनता है, लड़ाई झगड़े का कारण भी बनता है, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने का भाव भी यही होता है, इच्छाओं को पूरा करने का भाव ये होता है। और व्यक्ति की इनकम, व्यक्ति का लाभ, व्यक्ति की इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब को दिखाने का भाव भी यही होता है। तो इस भाव की अपनी बहुत अधिक महत्ता बन जाती है। तो इस भाव का बली होना परम आवश्यक है। बली किस प्रकार होगा? ये तो दो शुभ ग्रह देखते हों, ये दो शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये भाव, कोई भी भाव हो, बली माना जाता है जब उसमें दो शुभ ग्रह हों या दो शुभ ग्रह उसको देखते हों। जैसे कि अगर गुरु और शुक्र यहाँ पर हों तो ये भाव बहुत बली माना जाएगा, या बुध और चंद्रमा यहाँ पर हों,
शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, बुध किसी के पाप ग्रह के साथ ना हो, मतलब दोनों में से कोई सी भी स्थिति हो तो यहाँ पर एकादश भाव मजबूत माना जाएगा। और एकादश भाव मजबूत होगा तो ये स्थिति व्यक्ति के सपनों को पूरा करने वाली होगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी सपने को लेकर चलेगा उस सपने पर पूरा काम करेगा, और जब तक वह सपना पूरा नहीं होगा तो व्यक्ति उस काम से पीछे नहीं हटेगा और अपने कार्यों को पूरा करेगा। क्योंकि देखिए पराक्रम का भाव ये होता है, और पंचम मतलब जो हमारे लाभ की जो क्रिएटिविटी है, लाभ हम किस प्रकार की क्रिएटिविटी से प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा तीसरा भाव बताता है। तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है जब एकादश भाव बली हो। एकादश भाव में शनि हो तो व्यक्ति की समस्त इच्छाएं 100% पूरी होती हैं, और ऐसे शनि अगर गुरु से दृष्ट हो तो 101%, 110% व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के प्रति दृढ़ रहता है, और जैसे जैसे वह इच्छाओं के प्रति काम करता रहता है ऐसे ऐसे उसका भाग्य भी उसको बहुत साथ देता है, उसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं। यहाँ पर मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, ये बहुत अच्छी स्थिति है, और लाभ भाव में इस प्रकार की स्थिति होने पर भी व्यक्ति की समस्त इच्छाएं उसकी पूरी हो सकती हैं। उसी प्रकार व्यक्ति अपने भाग्य के सपोर्ट से भी अपनी जीवन के सपनों को पूरा कर सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चाहे उसका लक्ष्य करोड़पति बनना हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, चाहे कोई IAS ऑफिसर बनना हो, चाहे कुछ भी बनना हो, तो वह अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है अगर उसका भाग्य मजबूत है। भाग्य मजबूत हो तो मजबूत कैसे होगा कि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में भाव में ही बैठा हो तो अपने आप में भाग्य भाव मजबूत होता है, या भाग्य भाव में गुरु हो और शुक्र हो, या दोनों में से कोई एक हो या दोनों एक साथ हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी स्थिति व्यक्ति के जीवन में उसके सपनों को पूरा करती हैं। नवम भाव में गुरु होना, या नवम भाव पर गुरु की दृष्टि होना, मतलब नवम भाव पर गुरु यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, कहीं भी बैठकर गुरु नवम भाव को देखते हो, तो ये भी अपने आप में उत्तम स्थिति है। व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य के सपोर्ट से, देखिए यहाँ पर जो शब्द जुड़ेगा वो भाग्य के सपोर्ट से व्यक्ति अपने जीवन में समस्त इच्छाओं को पूरा जरूर करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। देखिए कुंडली में अगर दसम भाव में कोई पाप ग्रह हो जैसे कि राहु हो तो भी व्यक्ति अपने समस्त सुखों को प्राप्त करता है, समस्त सपनों को प्राप्त करता है, जो भी जीवन में सपना दे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ये भी एक अच्छा योग बनाते हैं, और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को, व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों को इस लेवल पर अच्छा बनाते हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेता है, या अब उसके कर्तव्य, उसके कर्म उसको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो ये ग्रह भी अगर दसम भाव में से एक भी ग्रह आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति में है तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है। और अगर ग्रह जितना बली होगा, शुभ ग्रह से जितना दृष्ट होगा, उतने ही आपके उस भाव के फल आपको उतना अच्छा मिलेंगे। सपनों को पूरा करने के लिए कुंडली में पंचम भाव की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि का होता है, रचनात्मकता का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, व्यक्ति के टैलेंट का होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुरु हो, यहाँ पर बुध हो, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। गुरु बुध अगर कुंडली में यहाँ पर है, चंद्रमा भी यहाँ पर है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकता है और अपने जीवन में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और ऐसे भी जीवन में, मतलब ऐसे व्यक्ति की जो इच्छाएं वो जीवन में पूरी होती हैं। तो जितने भी योग हमने कुंडली में आपको बताए हैं कि कुंडली में लग्नेश बली हो, कुंडली में जो एकादश भाव है, एकादश भाव में शनि राहु मंगल हो, और दसम भाव में शनि राहु मंगल हो, कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में अगर बनती है तो आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। और अगर भाग्य भाव आपका बहुत मजबूत है तो आपको कम मेहनत में भी बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, या अपने लक्ष्यों को आप कम समय में बहुत अच्छे स्तर पर प्राप्त कर सकते हो। पंचम भाव भी आपके लक्ष्यों को आपको प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। तो इन स्थितियों से, इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप अपने जीवन में अपने सपनों को, जो भी आप जीवन में सपना देखते हैं, चाहते हैं, जिस भी सपने को पूरा करना, उन सपनों को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो जितनी स्थितियाँ मजबूत बनेंगी उतने ही जल्दी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। जितनी कमज़ोर बनेंगी उतना थोड़ा आपको समय लग सकता है, लेकिन पूरी आपकी इच्छाएँ जरूर होंगी। और अगर ऐसी स्थिति कुंडली में नहीं है तो फिर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और आप अपने जीवन में उन इच्छाओं के, सपनों को ही
देखते रह जाओगे, सपनों तक ही सीमित उन इच्छाओं को रख पाओगे, हकीकत में उनको तब्दील नहीं कर पाओगे। ये आप अपनी कुंडली में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पर दशा का। देखिए आपकी कुंडली में अगर ये योग है, इस प्रकार की स्थितियाँ कुंडली में बनी है कि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दशा आपके सपोर्ट में नहीं है, सपोर्ट का मतलब है कि लग्नेश के मित्र की दशा अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो भी आपको अपने जीवन में सपनों को पूरा करने में टाइम लग सकता है, संघर्ष लग सकता है। तो उससे भी आप पीछे ना हटें, अपने टाइम को लीजिए, अपने संघर्ष को पूरा कीजिए, तो आपको अपने जीवन में आपके लक्ष्य जरूर प्राप्त होंगे, आपके सपने आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में देखिए और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों पर काम कीजिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।